दोस्तों, ये बहुत पुराने समय की बात है, जब महलों में राजाओं और रानियों के जीवन की चमक दमक के पीछे कई सारे राज छिपे रहते थे। ऐसी एक कहानी महाराज विक्रम सिंह और रानी माधवी की भी है। महाराज विक्रम सिंह अपनी रानी माधवी के साथ एक आदर्श जोड़ी माने जाते थे, लेकिन महाराज विक्रम सिंह और रानी माधवी की इस आदर्श जोड़ी के पीछे एक ऐसा राज छिपा हुआ था, जो अगर सबके सामने आ जाता तो पूरे राज्य में हंगामा हो जाता। महाराज विक्रम सिंह हमेशा अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे और रानी माधवी एक साधारण सी स्त्री थी। वह अपने राज्य को बहुत प्रेम करती थी, प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानती थी। रानी की कई सारी दासियां थीं, परंतु उनमें एक चंपा थी, जो अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह रानी की सबसे विश्वास पात्र सेविका थी। रानी उसे अपने दिल की हर एक बात बताती थी। चंपा भी रानी की सेवा में दिन रात लगी रहती थी, परंतु चंपा के दिल में एक गहरा राज छिपा हुआ था। वह बचपन से ही महलों में राज करना चाहती थी। उसने बचपन से ही महलों के सपने देखे थे, परंतु वह यह भी जानती थी कि एक दासी के रूप में वह कभी रानी नहीं बन सकती। चंपा अपने मन में योजना बनाने लगी कि वह महाराज विक्रम सिंह को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अगर यह काम हो गया तो वह खुद ब खुद रानी बन जाएगी। इसीलिए वह इस ताक में थी कि कब राजा की नजर उस पर पड़े। एक दिन राजा अपने उद्यान में टहल रहे थे, तभी चंपा वहां पर फूल तोड़ रही थी। चंपा ने देखा कि यह तो बहुत उचित अवसर है। चंपा ने महाराज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वह इठला इठला कर बातें कर रही थी। चंपा की सुंदरता और उसकी बातों ने महाराज पर ऐसा जादू किया कि वे धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। अब महाराज विक्रम सिंह और चंपा की मुलाकातें बढ़ने लगी। मामला इस कदर आगे पहुंचा कि चंपा गुप्त मार्ग से रात की अंधेरी में राजा के कक्ष में पहुंच जाती। अब चंपा को इतना तो विश्वास हो चुका था कि अब वह सिर्फ दासी नहीं, बल्कि राजा के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह बात भी थी कि अगर इस रिश्ते के बारे में रानी माधवी या किसी और को पता चला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। चंपा और राजा का यह रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। उनकी मुलाकातें हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। राजा चंपा की ओर इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने महल के कई महत्वपूर्ण कार्य भी उसे सौंप दिए। चंपा ने अपनी चतुराई से रानी माधवी का विश्वास बनाए रखा, लेकिन कहते हैं ना, राज कितना भी छुपाया क्यों ना जाए, परंतु महल की दीवारें उसे सुन लेती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। एक दिन रात के अंधेरे में जब चंपा महाराज के कक्ष में जा रही थी, तो रानी माधवी की एक और दासी, जिसका नाम गौरी था, उसने उसे जाते हुए देख लिया। गौरी को चंपा पर बहुत दिन से शक था, परंतु आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। अब उसने यह मन में ठान लिया था कि वह रानी माधवी को सब कुछ सच बताकर रहेगी। गौरी ने रानी माधवी को सब कुछ सच बता दिया। अगले दिन रानी माधवी ने चंपा को अपने पास बुलाया और हमेशा की तरह उससे मुस्कुराकर बोली, मेरी प्यारी चंपा, तुम अभी भी मेरी सबसे विश्वास पात्र दासी हो ना? चंपा घुटनों पर बैठ गई और सिर झुकाकर कहने लगी, जी हाँ महारानी, इसमें भी कोई शक है क्या? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चंपा की यह बात सुनकर रानी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर बोली, तो ठीक है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? चंपा ने कहा, एक क्या महारानी, आप मुझे 1000 काम बोलिए। रानी ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं, एक ही काम है। क्या तुम मेरे लिए रात में महाराज के कक्ष में जाकर यह संदेश दे सकती हो? इतना सुनते ही चंपा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी महारानी, जैसा आप कहें। चंपा समझ गई थी कि रानी माधवी को उस पर शक हो गया है। अब वह महाराज से मिलकर उन्हें सब कुछ बताने का फैसला करती है। वह उसी रात फिर से गुप्त मार्ग से राजा के कक्ष में जाती है और उन्हें रानी माधवी के बढ़ते शक के बारे में बताती है। राजा उसे शांत करते हुए कहते हैं, तुम घबराओ नहीं चंपा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राजा इस मामले को जितना आसान समझ रहे थे, उतना आसान था नहीं। रानी माधवी ने अपने गुप्तचरों को पहले से ही चंपा के पीछे लगा दिया था। जैसे ही चंपा राजा के कक्ष से बाहर निकली, रानी के गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया और अगले दिन एक सभा बुलाई गई। भरे दरबार में चंपा से रानी ने कहा, तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को छलने की कोशिश की है। उसके बाद रानी ने महाराज की ओर देखते हुए कहा, अब आप ही बताइए महाराज, इसे क्या सजा दी जाए? राजा ने कहा, मैं मानता हूँ कि चंपा ने गलती की है, परंतु जितनी गलती चंपा की है उतनी ही गलती मेरी है। जैसे ही राजा ने सभा में यह बात कही, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया।
सभा में बैठे सभी लोगों की निगाहें रानी माधवी की ओर थी। रानी माधवी के सामने एक कठिन निर्णय आ चुका था। रानी ने चंपा को काल कोठरी में डलवा दिया और खुद महल छोड़कर चली गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।